नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है शायान ब्लड पूल के अंदर इंटर कर चुका होता है, जहाँ पे फायरी पॉइजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे रेजिस्ट करने के लिए शायान अपनी ग्लेस फ्लेम को यूज़ करता है। जैसे ही वो अपनी ग्लेस फ्लेम को यूज़ करता है तो वो फायरी पॉइजन को प्योरीफाई करता है और उसे अब्जॉर्ब करता रहता है। और ऐसा करते करते 2 महीने का वक्त गुजर जाता है और बाहर मौजूद एल्डर्स दोनों परेशान हो रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि 2 महीने का वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी भी ब्लड पूल की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायान ब्रदर को कुछ हो गया हो। फिर एल्डर बताते हैं कि 2 महीने का वक्त गुजर चुका है और अब तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि इसकी एनर्जी को फर्दर कोई अब्जॉर्ब कर सके। मुझे खुद नीचे जाना होगा और जाके चेक करना होगा कि ब्रदर शायान को कुछ हो ना गया हो, उन्हें फायरी पॉइजन से अटैक ना हो गया हो, वो पॉइजन ना हो चुके हों। वो भी नीचे जाने ही लगे होते हैं लेकिन तभी ब्लड पूल के अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे हेवन एंड अर्थ की एनर्जी कंबाइन होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वहाँ पे हेवन एंड अर्थ की एनर्जी कंबाइन होना स्टार्ट होती है तो वहाँ पे एक टोर्नेडो फॉर्म हो जाता है जिसके अंदर शायान खड़ा होता है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा होता है कि शायान दोजन के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका है। और हमें एल्डर बताते हैं कि ये फिनोमेना तभी होता है जब कोई बंदा दोजन के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका हो। और जैसे ही शायान दोजों के अंदर ब्रेक थ्रू होता है उसके माथे पे छोड़ी गई उसके मास्टर की सेल रिजेक्ट करती है, उसे हॉलो सॉल के अंदर पहुंचा देती है। जैसे ही शायान अपने इर्द गिर्द देखता है वो फुल हैरान हो रहा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है मास्टर पे, जो कि बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है। वो मास्टर को ग्रीट करता है और उनसे कहता है कि मास्टर मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से आपको इतना सफ़र करना पड़ा, ये सारी मेरी ही गलती है। जिस वजह से मास्टर से कहते हैं कि नहीं शायान, तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम अब सच में ग्रो हो चुके हो, तुम अब वो रोंथड़े बच्चे नहीं रहे, तुम दोजों क्लास के अंदर पहुंच चुके हो, तुम मास्टर का प्राउड हो और मास्टर को तुम पे पूरा यकीन है। हॉलो सॉल तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है और ये सिर्फ छोटा सा मैटर है, तुम्हारे मास्टर का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसे सुनने के बाद शायान कहता है मास्टर मैं शायान कसम उठाता हूँ कि मैं आपको वापस लेने आऊँगा, मैं आपको यहाँ से सेव करके रहूँगा हर हाल में। जिस पे मास्टर शायान को कंफर्ट करते हैं, उसे कहते हैं कि मेरे ओल्ड फ्रेंड पेंगजोंजी को ढूंढो और उसके साथ मिलकर मुझे सेव करो। जिस पे शायान मास्टर से कहता है मास्टर बेफिक्र हो जाएं। मास्टर कहते हैं मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। और तभी वहाँ पे हमें दिखा जाता है क्विंटियान का सीन, जो कि वहाँ पे आ चुका होता है। वो कहता है कि वाह व्हाट अ मर्सीफुल साइट। वो कहता है कि तुम लोगों की बातें सुन के तो मुझे सच पे रोना आ गया, लेकिन अफसोस तुम लोग इस जगह को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तुम लोग इसके ख्वाब भी देख सकते हो। जिस पे शायान वहाँ पे पीछे मुड़ता है और कहता है कि मैं अपने टीचर पे किए गए हर जुल्म का तुमसे बदला लूंगा, मैं स्पिरिट हाल से अपने आखिरी दम तक लड़ाई करूंगा। जिस पे क्विंटियन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ब्रैट, और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इससे पहले कि क्विंटियन का अटैक शायान से लगता है, शायान अपनी रियलिटी के अंदर वापस जा चुका होता है, जिसे देखने के बाद क्विंटियन कह रहा होता है ये इस बंदे के पास इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी मास्टर कहते हैं क्विंटियन क्या हुआ, तुम इतने अनईजी क्यों लग रहे हो, क्या तुम एक जूनियर दोजंग से ही डर गए। जिस पे क्विंटियन मास्टर की चेन पकड़ते हुए हट करते हुए कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम ऐसा तो बिल्कुल भी ना सोचो कि हाल मास्टर को तुम्हारी अल्केमी स्किल्स की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी पनिश नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भी पनिश कर सकता हूँ और मेरी बात मानो तो तुम मास्टर को सबमिट कर दो। अगर तुमने सबमिट करती हो तो तुम्हारा रैंक वैसे भी अप होगा, अदरवाइज तुम्हें पता है तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम्हारा हाल वैसा ही होगा जो कि दूसरी सॉल्स का होता है। जिसपे मास्टर से कहते हैं मैं मर भी जाऊँ ना, मैं तब भी स्पिरिट हाल को कभी सबमिट नहीं करूँगा। जिसपे किंतियान से कहता है तुम अपने स्टूडेंट पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हो, चलो मैं अभी देखता हूँ कि वो कब तक सर्वाइव कर सकता है। और मास्टर ये वाला अपने मन में कहते हैं कि शायान मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे पता है तुम मुझे सेव करने की जरूर होगे। फिर हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है ब्लड पूल का सीन, जहाँ पे शायान हवा के अंदर फ्लॉट कर रहा होता है और वो कहता है कि टीचर आप मेरा वेट करें, मैं आपको बचाने के लिए ज़रूर आऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है 3 दिन बाद का सीन, जहाँ पे सेक्रेटरी अंडर से बता रहे होते हैं कि ब्लड पूल के अंदर सभी लोग 5 दिन तक रहे और जो तुम्हारी फ्रेंड थी नालैन वो सिर्फ 3 दिन तक उसने ब्लड पूल के अंदर कल्टिवेट किया और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। और फिर तभी हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है शायान एक रेमेडी वगैरह बना रहा होता है जिसमें वो कुछ कीड़े मकोड़े डाल रहा होता है, जिसे देखने के बाद सेकंड एल्डर कह रहे होते हैं शायान क्या तुम्हें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पे शायान कहता है क्या मतलब क्या कर रहे हो, रेमेडी बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। जिस पे सेकंड एल्डर कहता है कि तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी ये छोटी मोटी एल्डर जिन को हील कर सकती हैं। जिस पे शायान कहता है हाँ इसे काम तो करना होगा। और हमें दिखाया जाता है शायान उसके अंदर मजीद फर्दर कीड़े मकोड़े डाल रहा होता है, जिसे देखने के बाद सेकंड एल्डर सोच रहे होते हैं मुझे ये एल्केमिस्ट कम एक शेफ ज़्यादा लग रहा है, ये तो चीज़ों को कुक करी जा रहा है। और शायान का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि इस चीज़ तक कुक करने की जरूरत है। फिर शायान कहता है कि इंग्रेडिएंट्स के बाद आप पेशेंट को स्पॉट में डालना है, उसे 8 घंटे तक सूप के अंदर कुक करने की जरूरत है। और फिर सेकंड एल्डर जिनसे कहता है कि ब्रदर तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें इसके अंदर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे ये एल्केमिस्ट कम और एक शेफ ज़्यादा लग रहा है, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। जिस पे एल्डर सिंह कहते हैं मुझे ब्रदर शायान के पूरा भरोसा है और उस रेमेडी के अंदर कूद जाते हैं। जिसे देखने के बाद सेकंड एल्डर की फटके हाथ में आती है और वो एल्डर से पूछता है एल्डर जिन क्या आप ठीक हैं। एल्डर जिस पे एल्डर जिन उसे बताते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शायान बताता है कि एल्डर जिन अब आपको सिर्फ 5 दिन इस पर कल्टिवेट करने की जरूरत है और आप बिल्कुल ही प्योर हो जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है 5 दिन बाद का सीन, जहाँ पे शायान दोनों एल्डर से अपनी विदा ले रहा होता है। वो कह रहा होता है कि जैसा कि एल्डर का फायरी पोर्शन ऑलरेडी एक्सपेल हो चुका है तो फिर यहाँ से अपनी लीव लेता हूँ। जिसे सुनने के बाद सेकंड एल्डर कह रहे होते हैं तुमने हमारे एल्डर जिनकी भी इंजरीज को हील कर दिया, उन्हें क्योर कर दिया है, अब से हम लोग भाई हैं, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम सिर्फ हमसे पूछो। इस पर शायान कहता है कि मैंने सुना है कि जो गोल्ड स्वेलिंग पाथन ट्राइब है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो मैंने किसी चीज़ के बारे में इंक्वायर करना है, क्या आप लोगों को पता है मैं एल्डर फेंगजिन को कैसे फाइंड कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद एल्डर जिन बताते हैं कि नॉर्मली तो उनको फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन वो अभी कुछ दिनों बाद 4 पेविलियन की मीटिंग में अपीयर होने वाले हैं, अगर तुम चाहो तो उन्हें वहाँ मिल सकते हो। जिसे सुनने के बाद शायान खुश हो जाता है
और फिर वो कहता है कि इसके अलावा मैंने आपसे कुछ और भी पूछना था, क्या आप एशियन क्लैंस के बारे में जानते हैं? जिसे सुनने के बाद एल्ड्रिच की पटके हाथ में आती है। वो कहते हैं क्या एशियन क्लैंस, कहीं तुमने उसे पंगा शंगा तो नहीं ले लिया बेटा? ये सुनने के बाद शियान कहता है कि नहीं नहीं, मैं अब जिस उनके बारे में इंक्वायर करना चाह रहा हूँ, मेरी एक दोस्त है तो मैं उसके बारे में पता करना चाह रहा हूँ। जिस पे मास्टर बताते हैं कि अगर तुम मुझसे पूछते नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी ना बताते एशियन क्लैंस के बारे में। फिर उसे मजीद बताते हैं कि जो एशियन क्लैंस हैं वो ईस्टर्न रीजन में है, सेंट्रल प्लेन के, और वो एशियन रिलम ऑफ वाइड में रहते हैं, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर ने उन्हें बना के दिया है, जो कि एक दोशंग लेवल पर, और ये क्लैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम इनसे दूर ही रहो। जिसे सुनने के बाद शायन कहता है क्या पावरफुल है, लेकिन इनकी पावर के पीछे क्या राज है? जिसपे एल्डर उसे बताते हैं ऐसा र्यूमर्ड है कि इन सबके पास एक स्पेशल ब्लड लाइन है जो कि एक दाऊद की है, जिसकी वजह से ये सब लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखा जाता है विल्ड लाइटिंग माउंटेन की रेंज को, जहाँ पे शायान आ चुका होता है। और फिर शायान देखता है वहाँ पे एक एल्डर बता रहा होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं ग्रेट गैदरिंग के लिए तो उन्हें ऐसा करना होगा कि उन्हें एल्डर हाउ के साथ 5 एक्सचेंजेस करनी होंगी। अगर वो तब तक सर्वाइव कर गए तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है एल्डर हाउ का सीन, जिसे देखने के बाद शायान कहता है कि ये तो वही एल्डर है जो पिछली बार फैंक्वायर के साथ था। जिसे देखने के बाद शायान वहाँ से निकल रहा होता है कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, लेकिन तभी एल्डर हाउ की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। वो उसे कहते हैं कि यंग मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारा और बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, तो तुम यहाँ पे क्यों नहीं ट्राई करते, तुम अपनी एबिलिटीज को क्यों नहीं ट्राई करते यहाँ पे ग्रेट गैदरिंग के अंदर। लेकिन शायान एल्डर से कहता है एल्डर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ किसी को सर्च करने आया था। जिसकी वॉइस सुनने के बाद एल्डर कह रही होती है ये वॉइस तो शायान की है। वो उसका रोप पकड़ के खींचते हुए कहते हैं शायान तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई विल्ड लाइटिंग पवेलियन में आने की, इस बार मैं तुम्हें सच में। और वो ये कह ही रहे होते हैं तभी हमें दिखा जाता है शायान ने मास्क वेयर किया हुआ होता है यान शाओ का, जिसे देखने के बाद एल्डर हिनार होने होते हैं कि ये तो शायान नहीं है। और शायान वहाँ पे अपनी एक्टिंग करते हुए कहता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बताओ, ये पर्वत मेरी इज्जत लूट रहा है, ये टर्की, ये बुढ़ा। जिसे देखने के बाद एल्डर कह रहे होते हैं कि ये सिर्फ एक मिस्टेक थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ। और वो कहता है कि चलो 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 इस बंदे को इसकी कैब वापस करो। और वहाँ पे मौजूद तमाम लोग एल्डर हुआ की इसी हरकत को देख के हंस रहे होते हैं। और फिर शायान कहता है कि शुक्र है कि मैंने यान शाओ का मास्क वेयर किया हुआ था, अदरवाइज आज तो मैं पकड़ा ही जाता। और फिर वो ग्रेट गैदरिंग की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रेट गैदरिंग का सीन, जहाँ पे चारों पवेलियंस के लोग अपने अपने डिसाइबल्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ग्रेट गैदरिंग में चारों से एंट्री मारते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एपिक होती है, स्पेशली फैंगजुनजी की एंट्री, जिसे देखने के बाद तुम्हारी लड़कियां फ्लैट हो रही होती हैं और कह रही होती हैं कि हम केयर नहीं करते कि आपकी कितनी भी एज है, हम लोग आपसे शादी करना चाहते हैं, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। जिसे देखने के बाद शायन कह रहा होता है ये बंदा सच में मेरे मास्टर का दोस्त है। और फिर हमें दिखाया जाता है विल्ड लाइटिंग पवेलियन के चीफ को, जो कि कह रहा होता है ग्रेट गैदरिंग को स्टार्ट किया जाता है। इसके अंदर टोटल 53 पार्टिसिपेंट है, लेकिन सिर्फ 8 लोग ही एडवांस कर सकते हैं। रूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जो कि हर बार होते हैं, एक क्योटिक बैटल होगी, जो बंदे सर्वाइव करेंगे वही आगे जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है तमाम पार्टिसिपेंट्स गैदर होना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई जाती है फैंक्वायर, जो कि एक गोडस से कम नहीं लग रही होती, वो अरीना के अंदर इंटर करती है, जिसे देखने के बाद तमाम लोग चेयर कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है बाकी सब लोग भी इंटर कर चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद शायान की नज़र एक बंदे पे पड़ती है, जो कि हमारा लिन ज्ञान होता है। वो कहता है कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर तभी कंपटीशन को स्टार्ट कर दिया जाता है और लिन यान का सीन दिखाया जाता है, जो कि 1000 स्वार्ड सेक्ट के डिसाइबल पे अटैक कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी से लड़ाई करना चाहता हूँ, जिसे देखने के बाद 1000 स्वार्ड सेक्ट का डिसाइबल उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिन यान अपनी डक एबिलिटी को यूज करते हुए उसे डॉज कर लेता है। जिसे देखने के बाद शायान हैरान हो रहा होता है कि भैया कैसी एबिलिटी है जो कि एक डक की तरह मिमिक कर रही है, ये कैसी तकनीक है। लगता है लिन यान ने पास ईयर्स में कुछ यूनिक इनकाउंटर्स किए हैं। इवन के जो 1000 स्वार्ड सेक्ट का डिसाइबल होता है वो भी हैरान हो रहा होता है, कहते सच में इंटरेस्टिंग स्किल्स हैं तुम्हारे पास। उसके ऊपर एक और स्लैश लगाता है जिसे लिनियान डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वैंगचन उसके पीछे स्नीक अटैक कर देता है, जिसके बाद लिनियान थोड़ा जख्मी हो जाता है। लेकिन वैंगचन यहीं पे नहीं रुकता, उसके ऊपर मजीद अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद लिनियान उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वैंगचन हर अटैक को डॉज कर रहा होता है और लिनियान की डोकी यहाँ पे सप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए वैंगचन उसके ऊपर दोबारा अटैक करने जा रहा होता है। और शायान मन में कह रहा होता है लिनियान जिस स्टूपिड, तुम्हें पता होना चाहिए कब सरेंडर करना चाहिए और कब कंटिन्यू। तभी दिखाया जाता है लिनियान जो कि कह रहा होता है मैं बहुत ज्यादा इंफीरियर हूँ, अभी भी डिफीट को एडमिट करता हूँ, लेकिन वैंगचन उसकी बात को नहीं सुनता। वो उसे कहता है कि भाई अब तू यहाँ पे आ चुका है ना, तो ऐसे ही नहीं जा सकता। वो उसके ऊपर अपना अटैक करना कंटिन्यू रखता है। तो लिनियन का सीन दिखाया जाता है, जो कि उसे कह रहा होता है कि तुम, लेकिन तभी वहाँ पे एक हैवी रोलर आती है, उसके अटैक को डिफेंड कर देती है और कहती है रुको, उस बंदे ने ऑलरेडी अपनी डिफीट एडमिट कर ली है, तो तुम ऐसी ट्रिक्स को क्यों यूज़ कर रहे हो? क्या येलो स्प्रिंग वैली के तमाम डिसाइपल ऐसे ही हैं? जिस सुनने के बाद वैंगचन कहता है तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मामलों में मेडल करने की? जिस पे शायान कहता है कि मैं सिर्फ एक पासर भाई हूँ जो कि जस्टिस को बहुत ज़्यादा मानता है। और तभी वो चारों जुनसे की तरफ मुँह करते हुए कहता है कि मैं आप सबको ग्रीट करता हूँ, आपको सबको तो पता है ग्रैंड मीटिंग में अगर कोई बंदा अपनी डिफीट एडमिट कर ले तो उसके ऊपर मजीद अटैक करना रूल्स के खिलाफ है। वैंगचन ने रूल्स को इग्नोर किया है पहले, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे सिर्फ इस बंदे को सेव करना था यहाँ पे। सिर्फ फैंगजुनजी कहता है कि ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मगर उसके अपोजिट ही येलो स्प्रिंग वैली का जो चीफ होता है वो कहता है कि इस बंदे की हिम्मत भी कैसे हुई ग्रैंड कंपटीशन में इंटरफेयर करने की, इसकी जुबान बहुत ज़्यादा चलती है, इसको 50 थंडर स्ट्राइक्स की सजा देनी चाहिए ताकि अगली बार कोई भी बंदा ऐसे ही ग्रैंड कंपटीशन के अंदर मेडल ना करे। जिस सुनने के बाद विंड लाइटनिंग पवेलियन का चीफ कहता है कि फैंगजुनजी तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? वो भी ये कह ही रहा होता है, लेकिन तभी 10,000 स्वार्ड सेक्ट का मास्टर कहता है
लगता है तुम इसे डिफेंड करने के लिए कुछ ज्यादा ही इनिशियस हो। और तभी फैंग जुनजी को दिखाया जाता है जो वो कह रहा होता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। अगर हम एक बंदे को पनिशमेंट देना चाहते हैं तो हमें दोनों साइड को पनिशमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों साइड्स ने रूल्स को ब्रेक किया है, तो हम अनजस्ट नहीं हो सकते, हमें यहाँ पे जस्टिस अपहोल्ड करना पड़ेगा। मेरी सलाह मानो तो हम लोग एक कदम पीछे लेते हैं, इस पर्सन को यहाँ से जाने देते हैं उसके दोस्त के साथ, और ग्रैंड मीटिंग को ऐसे ही कंटिन्यू रहने दो। क्या कहते हो तुम लोग? इस पर लाइन पवेलियन का बंदा कहता है कि हाँ ये बात सही है, लेकिन स्प्रिंग वैली चीफ कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस बंदे ने ना सिर्फ कंपटीशन के अंदर मेडल किया है, बल्कि इसने मेरे मेरे पवेलियन की भी बेइज्जती की है। मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता। और फिर उसे कहता है कि क्योंकि तुम ऑलरेडी अरीना के अंदर आ चुके हो तो तुम्हें मेरी डिसाइबल के खिलाफ लड़ना होगा। अगर तुम उसे जीत जाते हो तो मैं तमाम ग्रज को भूल जाऊंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, मगर अगर तुम नहीं जीत सके तो फिर तुम्हें यहीं पे रहना होगा और सजा लेनी होगी। जिसे देखने के बाद वहाँ पे मौजूद तमाम ऑडियंस कह रही होती है वैंग चैन से लड़ाई मौत से कम नहीं है। और 10,000 स्वाट सेक्टर मास्टर कह रहा होता है ये सच में शेमलेस बंदा है। और तभी लिन यान शायान से कह रहा होता है कि हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तुम्हें मेरे लिए ऐसे लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायान से कहता है कि भाई चुप हो जाए, मैं शायान हूँ। जिसे देखने के बाद हैरान हो रहा होता है। और फिर शायान कहता है कि येलो स्प्रिंग वैली का जो पेविलियन का मास्टर है वो यहाँ पे होस्ट वगैरह नहीं है ग्रैंड मीटिंग का, तो वो डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन यहाँ पे लड़ेगा कौन नहीं। और वो कहता है कि चलो लिनियर यहाँ से चलते हैं। शायान और लिनियर वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी वैंगचन उसे कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ इस बात पे हैरान हूँ कि इस बंदे का ट्रैशी टीचर कौन है जिसने इसे सिखाया है। अगर तुम हम लोगों से लड़ना नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे और मेरे टीचर के सामने 3 बार झुक के माफी मांगनी होगी, तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। अपने टीचर की ऐसी बेइज्जती देखते हुए शायान को फुल गुस्सा आ जाता है। वो कहता है लिनियर तू रुक जरा एक मिनट, मैं इस बंदे का इलाज करके आया, जरा एक सेकंड रुक। शायान अपनी दोखी को एक्टिवेट करते हुए वैंगचन के ऊपर अटैक करने चला जाता है, और वैंगचन भी अपनी दोखी को यूज करते हुए शायान के अटैक को डिफेंड कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद सब लोग हैरान हो रहे होते हैं और फैंग जुन से कह रहे होते हैं ये बंदा सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और फिर हमें दिखाया जाता है शायान अपनी 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रोलर को यूज करता है। जब सब लोग शायान का आरा फील करते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो सच में एक 2 अंक का बंदा है। शायान के एक ही अटैक से वैंगचर फुल जख्मी हो चुका होता है। उससे पूछता है कि तुम कौन है, जिस पर शायान से कहता है तुम ये सब छोड़ो, लेकिन अगर तुम झुक के मेरे टीचर से माफी मांगते हो तो तुम्हारी लाइफ को मैं छोड़ दूंगा। शायान अपनी दोखी को एक्टिवेट करते हुए वैंगचर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, और वैंगचर ने भी अपनी दोखी को एक्टिवेट करके शायान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। दोनों के दरमियान में लगे तेरी स्टार्ट हो चुकी होती है। और तभी एक मोड ऐसा आता है जहाँ पे वैंगचन ने अपनी येलो स्प्रिंग ब्लड की स्किल को यूज कर लिया होता है, जिसे डिफेंड करने के लिए शायान अपनी 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रोलर को यूज करता है। जैसे ही शायान ये अपनी स्किल को यूज़ करता है तो उसका अटैक नलीफाई हो जाता है, और तभी शायान अपनी ग्लेस फ्लेम के अटैक को उस पर यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने के वो कहता है कि ये फ्लेम तो जानी पहचानी है, और इस फ्लेम के अटैक से वो इंजर्ड हो जाता है। जिसे देखने के बाद येलो स्प्रिंग वैली के पवेलियन के मास्टर को गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन स्प्रिंग वैली का चीफ उसे रोक देता है। और फैंग जुनजी उससे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ तो अपने अल्फाज से पीछे नहीं हटोगे। फिर हमें दिखाया जाता है शायान जुनजे की तरफ देख के कह रहा होता है कि मैंने अपना एग्रीमेंट ऑलरेडी पूरा कर दिया, तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। लेकिन वैंगचन उसे सुनने के बाद हंस रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो। वो कहता है कि तुम शाओयान हो। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। होप यू गाइस विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सी यू, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।